नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लिंगियाडी में झोपड़ी हटाने के विरोध में जारी महिला आंदोलन को मिला बल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरना स्थल पहुंचे। भारतमाला जमीन घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर में 109 ठिकानों पर छापेमारी। मोदी की गारंटी पूरी न होने से नाराज कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय काम कलम बंद हड़ताल शुरू। मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। 2 मजदूरों की मौत के बाद संचालक संजय मित्तल पर एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। लिंगियाडी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जाने के विरोध में पिछले 1 महीने से चल रहे महिलाओं का आंदोलन अब व्यापक रूप लेते जा रहा है। लगातार जारी धरना प्रदर्शन का असर सोमवार को उस समय स्पष्ट दिखाई दिया जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं आंदोलनरत महिलाओं के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचते भूपेश बघेल ने महिलाओं से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर गरीब और कमजोर वर्गों को उनके घरों से बेदखल कर रही है, जबकि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बड़े विकास कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि घर उजाड़कर विकास नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को उजाड़ने की नीति नहीं अपनाई। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को सुविधाएं देने, उन्हें उनके स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाओं पर रोक और संशोधन किए हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने लिंगियाडी के बेसन आंदोलन से लेकर वर्तमान संघर्ष तक के सफर को भी याद किया और कहा कि यह क्षेत्र हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है। उन्होंने आंदोलनरत महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ हैं और जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया जाएगा। महिलाओं ने भी सरकार से झोपड़ियां न हटाने और स्थायी समाधान की मांग दोहराई। ये लिंगियाडी में, चांटाडी में, चिंगराजपारा में सब गरीब लोग जो मकान बना लिए थे पाई जोड़ के, तो उसको तोड़ने का काम, एक बार तो 80 फीट चौड़ी सड़क के नाम से उसको उजाड़ा गया, लेकिन अब उसे गार्डन के बनाना है इसलिए उजाड़ा जा रहा है। ये बेहद अन्यायपूर्ण है। अब बरसों से 50-60 साल से वो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और उसको एकाएक उनको उजाड़ने का फैसला करे, ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक बात है। ये बिल्कुल तुगलकी आदेश है। सरकार को इस तुगलकी आदेश को वापस लेना चाहिए और गरीबों को वहीं बसे रहने देना चाहिए। आपको 80 फीट चौड़ा सड़क चाहिए, अब वो मिल गया, अब क्यों उजाड़ रहे हैं गरीबों को? देखिए, मुझे लगता है कि गरीबों का दर्द को समझे होंगे। गरीब कैसे परेशान हैं, किस हालत में जी रहे हैं, उनको इसकी समझ है, इसलिए यहाँ तक आए गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए, गरीबों के हक के लड़ाई लड़ने के लिए और गरीबों को साथ देने के लिए। मुझे लगता है कि वो ऐसे छत्तीसगढ़ियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ियों पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकते। पहले छत्तीसगढ़ियाँ ऐसे शेर हैं जो छत्तीसगढ़ियों पे जुल्म होना देना नहीं चाहते और वो इस जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तीखा बयान दिया। सोमवार को बिलासपुर पहुंचे मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पलकों में बैठाकर लाया जा रहा है और इसके लिए शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री पत्रकारों के खिलाफ बेतुके बयान देते हैं और पूर्व में भगवान राम को लेकर भी अपशब्द कह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या कथावाचक प्रदीप मिश्रा, यदि वे बिना चंदे लिए कार्यक्रम करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक संत और कथावाचक हैं जिनके माध्यम से धार्मिक प्रवचन कराए जा सकते हैं। सनातन धर्म के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि वे कौन से सनातनी हैं, क्या छत्तीसगढ़ में सनातन का ठेका अरुण साव ने ले रखा है? उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कथावाचक धर्म की आड़ में अंधविश्वास फैला रहे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि जनता द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर गंभीर विषय है जिस पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। पलकों में बिठाया, कंधों में बिठाया, झूला झूला कर लाए, लेकिन सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? सरकारी विमान में उसको लाया गया है। क्यों? सीएम ने बयान दिया, धीरेन्द्र शास्त्री देश से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। उसको समझ में तो है ही नहीं है। पत्रकारों को बोलते तुमको खुजली है, सवाल पूछ लो, है ना? उसका अनेक ऐसे विवादित वीडियो आए हैं सामने। भगवान राम के बारे में विवादित बयान हो दिए हैं और बहुत सारे विवादित बयान उसके हैं। तो वो कोई, मैं तो बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधु संत हैं
है ना, जो धर्म में अध्यात्म में बड़े दखल रखते हैं, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दे। कितना ले जाते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं। हमारे यहाँ भी भागवताचार्य छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हमारे ब्राह्मण देवता हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन कभी वो अंधविश्वास नहीं फैला देते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दे रही महिलाओं और स्थानीय लोगों का समर्थन किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने प्रदेश की मौजूदा सरकार और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री और 100 पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का विभाग पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। शहर के विकास कार्य ठप पड़े हैं, लोगों को घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे आम जनता परेशान है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजों में विकास दिखा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने वन्य प्राणियों को उदाहरण देते हुए समझाया कि किस तरह पहले उनकी सरकार के समय योजनाबद्ध तरीके से काम कराए गए थे और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से असफल है और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मतदाताओं को उनके स्थानों से हटाने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ओकर एक विभाग में कोई काम चलत हुई, पीडब्ल्यूडी में काम चलत है, नहीं चलत है ना। नगरीय निकाय में एक ठक काम नहीं चलत है, पानी जल जीवन मिशन में एक ठक काम नहीं चलत है, कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साहब की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में किसी शेरे शहर समय राजा बनते, एक बार शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए, तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब तक जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दी। अब हो इसका कि बघवा एक ठक हिरन के पिलर है, हवा किले के लेगिस तो जिन हिरन है तेरे राजा का रईस बेंदरा कर। राजा साहब अब मुरलिका के रक्षा करते हैं, तो बेंदरा ये डारा वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदत है। तो हिरन किसे करत का है, वो तो मोर प्रयास में कोई कमी है का, तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का। अरुण साहब की स्थिति ही है, काकरो घर पानी नहीं पहुंचा सका थे, कोनो जगह सड़क नहीं बना सका थे, कोनो जगह शहर में कोई विकास कर सका था। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कांग्रेस पर निशाना साधा है। टीएस सिंहदेव के मुगल शासन में हिंदुओं की सुरक्षा पर दिए बयान में पलटवार करते हुए कहा कि टीएस बाबा की मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए। मुगलों ने कब भारत में आक्रांता के रूप में काम किया, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। टीएस सिंहदेव को इतिहास का ज्ञान कम है तो संघ के शाखाओं में आए, वह मानसिक ज्ञान और इतिहास दोनों ठीक कर देंगे। आगे उन्होंने कहा कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम के नारे के साथ चलना होगा, नहीं तो फिर बाहर जाए। वैसे भी टीएस की संपत्तियां विदेशों में बहुत है। आगे टीएस सिंहदेव के धर्म गुरुओं पर टिप्पणी पर बीजेपी विधायक सुशांत ने कहा कि धर्म गुरुओं के ऊपर टिप्पणी करना वैसे ही जैसे आसमान में देखकर थूकना अपने ही मुंह में वापस पड़ता है। धर्म गुरुओं ने कुछ कहा है तो सत्य ही कहा होगा और यही मान्यता है। टोपी सियासत के लिए नहीं, टीएस के लिए होगी, हमारे लिए इबादत के लिए है। भारत धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के साथ चलता है। मोदी योगी सर्वधर्म संभव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वर्ग भेद की राजनीति कर केवल वर्ग संघर्ष को बढ़ाना आता है। वे उसी की राजनीति करते हैं। लेकिन सभ्य धर्म गुरुओं के लिए टिप्पणी करना वैसे ही है कि आसमान की तरफ देखे मुंह में थूकना वापिस अपने मुंह में पड़ता है। तो धर्म गुरुओं के लिए कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। धर्म गुरुओं ने अगर कहा है तो सत्य ही कहा होगा, ये मेरी मान्यता है। माननीय टीएस बाबा जी की मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुगलों ने भारत में कब आक्रांता के रूप में काम किया, इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। अगर उनका इतिहास ज्ञान कम है तो संघ के शाखाओं में आए, उनकी मानसिक स्थिति और उनका इतिहास ज्ञान दोनों को हम ठीक कर देंगे। और एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ है, भारत है, और अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस नारे के साथ भारत चलेगा आगे। जिसको नहीं रहना है वो भारत छोड़कर जो बाहर जाए। वैसे भी उनकी संपत्तियां विदेशों में बहुत है, वहीं निवास करें। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े जमीन अधिग्रहण और मुआवजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
रायपुर, महासमुंद और बिलासपुर जिले में एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई रायपुर से विशाखापट्टनम तक प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि के वितरण में गंभीर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। इसी आधार पर ईडी ने जांच तेज करते हुए जमीन कारोबारी हरमीत खनूजा, उनके सहयोगी और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। महासमुंद जिले के मेघ बसंत इलाके में सोमवार सुबह करीब 6 बजे ईडी की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची और व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर में छापेमारी की। वहीं महासमुंद में ही हरमीत खनूजा के ससुर हरमीत सिंह चावला के निवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। छापेमारी के दौरान घरों के बाहर सुरक्षा बल तैनात रहे और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा बिलासपुर में भी भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े एक ठिकाने पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान में कारोबारी कुछ सरकारी अधिकारी, जमीन मालिक शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल छापेमारी में क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कार्रवाई जारी है और आगे आने वाले दिनों में खुलासों की और बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक के झूलन पकरिया धान मंडी में मंडी प्रभारी की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। आरोप है कि पकरिया धान मंडी प्रभारी दिलीप सिंह सरवा की लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल धान सीधे जमीन में रखा गया है, जबकि धान को सुरक्षित रखने के लिए ड्रेनेज और छल्ली की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा धान को जमीन से बचाने के लिए लाखों रुपए की राशि दी जाती, बावजूद इसके धान कंकड़ और छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर रखा गया है, जिससे सरकारी खरीदी का धान खराब होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं एक किसान ने आरोप लगाया कि मंडी में प्रति बोरी 41 किलो 700 ग्राम तक धान लिया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग पकरिया धान मंडी प्रभारी दिलीप सिंह सरवा के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल यह मामला किसानों में नाराजगी का कारण बना हुआ है और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2003 से चली आ रही नाम, जेंडर, जन्म तिथि से जुड़ी गलतियों को सुधारने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपना ऑनलाइन पोर्टल अपडेट कर दिया है और मतदाता सूची पुनरीक्षण सबसे अहम चरण दावा आपत्ति भी शुरू कर दिया है। बिलासपुर जिले में विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है, जहां बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई ताकि मतदाता स्वयं अपने नाम और विवरण की जांच कर सके। यदि किसी का नाम गलत जुड़ गया होगा तो हट गया हो या जानकारी में कोई त्रुटि हो तो वे 22 जनवरी तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और बूथ दोनों स्तरों पर उपलब्ध है। जिला प्रशासन के अनुसार सत्यापन के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। बिलासपुर जिले में 16,75,000 पंजीकृत मतदाता है, जिनमें से 13,90,000 मतदाताओं के नामों का सत्यापन पूरा हो चुका है। दावा आपत्ति के बाद करीब 3,65,000 नाम हटाए जाने की प्रक्रिया है, जिनमें मृतक, स्थानांतरित और लापता मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि 2003 की पुरानी मतदाता सूची में नाम की स्पेलिंग, सरनेम, जन्मतिथि और जेंडर जैसी कई त्रुटियां थी, जिन्हें पहले सुधारने का कोई प्रभावी विकल्प नहीं था। नए ऑनलाइन पोर्टल से अब इन गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकेगा। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र जाकर अपना और अपने परिवार का नाम जरूर जांचें। अंतिम निराकरण के बाद 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दावों की पोल शहडोल बिलासपुर मेमू ट्रेन खुलती नजर आ रही है। रोज हजारों यात्रियों को सफर कराने वाली इस ट्रेन में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। आधे से ज्यादा कोचों के टॉयलेट की खिड़कियां टूटी है या पूरी तरह गायब हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और निजता दोनों खतरे में है। हैरानी की बात यह है कि नियमित निरीक्षण के बावजूद अधिकारियों को ये गंभीर खामियां दिखाई नहीं देती। ट्रेन के टॉयलेट की बदहाल स्थिति सबसे ज्यादा महिला यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। मजबूरी में कई महिलाएं टॉयलेट का उपयोग नहीं कर पा रही, जिससे लंबी दूरी के सफर में उन्हें भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यात्रियों को कहने कि ये हालात कई महीनों से बने हुए हैं, लेकिन रेल प्रशासन ने अब तक कोई ठोस सुधार नहीं किया। सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, ट्रेन के कोच भी जर्जर हालत में है। कई सीटें फटी हुई हैं, कई गद्दे गायब है, तो कहीं सीटों से लोहे के नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ट्रेन के कोच का या इंजन कहीं भी नाम का बोर्ड नहीं लगा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन की पहचान तक में परेशानी होती है। इस ट्रेन से रेलवे अच्छा खासा राजस्व कमाती है, लेकिन बदले में यात्रियों को अव्यवस्था और जोखिम भरा सफर मिल रहा है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने खामियां दूर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक यात्री ऐसे ही जान जोखिम में डालकर सफर करते रहेंगे। अब देखना होगा कि रेलवे ये वादे जमीन पर उतरते हैं, सिर्फ बयान बनकर रह जाते हैं। बिलासपुर में ट्रैफिक सुधार के नाम पर क्या प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा से समझौता कर लिया है? इंदिरा सेतु पुल पर की गई नई व्यवस्था ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस पुल से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं, वह बांस की बल्लियों और अस्थायी बैरिकेड्स से डिवाइडर खड़ा कर दिया गया है। जाम से राहत देने का दावा करने वाली यह व्यवस्था अब खुद हादसों को न्योता देती नजर आ रही है।
यह है बिलासपुर का इंदिरा सेतु पुल, शहर की सबसे अहम ट्रैफिक लाइफलाइन। पुलों के बीचों बीच बांस की बल्लियां, लोहे के स्टॉपर और अस्थायी बैरिकेड्स लगाकर डिवाइडर बना दिया गया है। देखने में यह व्यवस्था जितनी कमजोर है उतनी खतरनाक भी। तेज रफ्तार वाहन अचानक संकरे रास्ते में फंस रहे हैं, जिससे टकराव का खतरा बढ़ गया है। दो पहिया वाहन चालकों के लिए डिवाइडर किसी जाल से कम नहीं। स्थानीय लोगों का कहने कि पहले ट्रैफिक धीमा जरूर था, लेकिन सुरक्षित था। अब अचानक ब्रेक लग रहे हैं, पीछे से टक्कर का खतरा कई गुना बढ़ गया है। रात के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इस अस्थायी डिवाइडर पर न तो पर्याप्त रिफ्लेक्टर है और न ही चेतावनी संकेत। अंधेरे में बांस की बल्लियां दिखाई तक नहीं देती। जरा सोचिए, अगर कोई तेज रफ्तार वाहन इससे टकरा जाए तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। डिवाइडर लगने के बाद ओवरटेक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पीक आवर्स में लंबा जाम लग रहा है। एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को भी रास्ता मिलने में भारी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि जाम कम होने के बजाय और बढ़ गया है। कई जगहों पर शहर के अत्यंत आवागमन की स्थिति और व्यस्ततम आवागमन की स्थिति होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पर अति व्यस्ततम आवागमन की स्थिति है, खास करके शहर में जो इंदिरा सेतु पुल है, आपका जो है राम सेतु पुल है, और इधर महाराणा प्रताप और इधर उसलापुर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जो जगह है वो है इंदिरा सेतु का, जहाँ पर लगातार जो है लोगों का आना जाना रहता है। और इस कारण कई बार जो लोग जो है अनुशासन को तोड़ते हुए जो है रॉन्ग साइड के लेन में गाड़ी घुसा करके निकलने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण न सिर्फ वो स्वयं जाम की स्थिति में फंसते हैं, अपितु सामने वाले को भी निकलने में दिक्कत होता है, क्योंकि जो है अपने साइड के लेन को छोड़ करके दूसरे लेन में जाने से जो है सामने वाले जो वाहन चालक होते हैं वो बाधित होते हैं। इन बात को ध्यान में रखते हुए आम जनमानस में एक अनुशासित तरीके से वाहन चालन का जो है व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत कई जगहों पर जहां अत्यधिक आवागमन की स्थिति थी वहां पर बांस का बल्ली लगा करके और जो है स्टॉपर लगा करके डिवाइडर बनाई गई है। आम नागरिकों से अपील है कि चलते समय अपने ही लेन में जाएं और अपने लेन में ही कतारबद्ध होकर जाएं, ताकि अन्य जो लेन से आने वाले लोग हैं वो बाधित ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि राज्य के पहले ऐसे पुल पर स्थायी और सुरक्षित कंक्रीट डिवाइडर या सेफ्टी बैरियर की जगह बांस और अस्थायी बैरिकेड्स क्यों लगाए गए? क्या यह बजट की कमी है या बिना किसी तकनीकी जांच की जल्दबाजी में लिया गया फैसला? ट्रैफिक विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं। सवाल साफ है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या समय रहते इस खतरनाक व्यवस्था को हटाकर वैज्ञानिक और सुरक्षित ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा? फिलहाल जाम से राहत के नाम पर इंदिरा सेतु पुल बिलासपुर के लिए खतरे का पुल बनता जा रहा है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।